बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। दो केसेस के बारे में बात करनी है, लेकिन अलग अलग बात करेंगे। दोनों जुड़े हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, बल्कि एक तो वाकई मियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ा है और एक ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि 62(1)(f) ड्रैकोनियन लॉ है और उसकी बुनियाद पर जो है वो एक पूरा एक माहौल बन गया और इसको अटैच ये कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया कि ये मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक है। ये वो जो मरीम नवाज साहब आजकल अपने अंकल्स का बहुत जिक्र करती हैं, जिन अंकल्स ने उनको बताया है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, अब्बू से पूछें कि जब भी उन्होंने आना कोई मसला नहीं है। और इसलिए मरीम नवाज साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने फैसला करना, उन्होंने कहा बाना है जैसे ये मुल्क इनके बाप की जागीर हो, जैसे आइन और कानून इनके घर का जो है वो नौकर हो, वह बना हुआ तो है, वैसे आइन और कानून को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। और जिस तरह से हमारी अदालती फैसले दे रही है वो खैर ढके छुपे भी नहीं है किसी से। जिस तरह से मरीम नवाज की बरियत हो, इसाक डार की वापसी हो या बाकी जो फैसले हैं वो आप देख ही रहे हैं, पासपोर्ट की वापसी, ये सारे मामला। लेकिन मसला ये है कि आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब की रिमार्क्स से उनका सियाक व सबाक कुछ और था। उनके सियाक व सबाक से हटकर इसको जोड़ दिया गया एक डील के साथ और ऐसा लगा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट उमर बंदयाल साहब के जरिए अब 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाइली उसको ख़त्म करवा रही है। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं और आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत तासुर दिया गया और नून लीग इससे फ़ायदा हासिल करना चाहती है कि ये तासुर जाए कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तो डेफिनेटली है, इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आई है, इस्टेब्लिशमेंट इनको चला रही है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो 6 घंटे में हुकूमत गिर जाए। लेकिन जब ये बात भी तासुर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के मातहत है और उमर बंदयाल साहब वो फैसला करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट देगी, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की हम आजकल गोद में बैठे हुए हैं, सोते भी उनके साथ हैं, उठते भी उनके साथ हैं, बैठते भी उनकी गोद में हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इतना तो मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को जनरल ज़ियाउल हक के दौर में फ़ायदा नहीं हुआ था जितना इस दौर में शरीफ खानदान को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है जो एक बाहर तासुर और माहौल बना दिया गया है। मामला यह है कि फैसल वाडर साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या आया। मामला यह है कि उन्होंने जब कागजात नामजदगी जमा कराए तो उस वक्त उन्होंने बयान हल्फी पर दस्तखत किए कि मेरी डुअल नेशनलिटी नहीं है। हुआ ये था कि उन्होंने नेशनैलिटी, डुअल नेशनैलिटी तो उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए, मनसूख करने के लिए, सरेंडर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो होम डिपार्टमेंट था या जो भी मुतलका डिपार्टमेंट था वहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई थी। लेकिन उसका एक प्रोसेस है शरीयत ख़त्म होने का, वो प्रोसेस जारी था कि उनको कागजात नामजदगी जमा कराने पड़ गए। उन्होंने जब कागजात नामजदगी पर साइन किए उस वक्त वो प्रोसेस तो जारी था डुअल नेशनलिटी खत्म होने का, लेकिन डुअल नेशनलिटी खत्म नहीं हुई थी। तो उस दिन अगर आप बयान हल्फी को देखें तो उसके मुताबिक तो बयान हल्फी झूठा था। तो अगर वो झूठा था तो जाहिर है इसके ऊपर तो फिर झूठ के ऊपर तो नायल ही है, 62(1)(f) है। लेकिन इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक यह है कि फैसल वाडर ये साहब ये कहते हैं कि उन्होंने डुअल नेशनलिटी एक्वायर नहीं की, उनको इनहेरिट मिली है, उनको विरासत में मिली है, उनको उनका कोई उन्होंने खुद एक्वायर नहीं की। जैसे ये हसन नवाज, हुसैन नवाज ने जाके बाहर की शरीयत लेकर और वहाँ के वो जो यूके की, तो मैं ख्याल हुसैन नवाज के पास है, मलका की वफादारी को जो हलफ उठाया, ये सारी चीज़ें, तो ये वो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कि इनहेरिट मेरे पास है। तो अब पहला सवाल क्या है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने? पहला सवाल यह है कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 62(1)(f) के तहत नाअहल किसी को कर सकता है या नहीं कर सकता? मेन पॉइंट यह है। फैसल वाडर साहब के वकील वसीम सजाद साहब का यह है कि नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो उनका दायरा इख्तियार ही नहीं था, फैक्ट्स में भी ना जाएं कि उन्होंने झूठ बोला या नहीं बोला, वो तो उसके मुताबिक तो बयान हल्फी झूठा था कि उस दिन तो थी ना, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद भी शरीयत मनसूख हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन उस दिन कम अज कम शरीयत थी। अब मामला क्या है? उसके बाद अगला आ जाता है इनहेरेंट और एक्वायर, इसका क्या है? ये खैर अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए वो ये थे कि देखें 62(1)(f) ड्रैकोनियन लॉ है। क्योंकि अच्छा मैं खुद क्योंकि वहाँ पे कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ जो रिपोर्ट हुआ वो जियो की रिपोर्टर हैं मरीम नवाज़, बड़ी अच्छी रिपोर्टर हैं। मरीम नवाज़ ने ये रिपोर्ट किया वहाँ से, और फिर क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने तकसीम किए हुए होते हैं कोर्ट रूम्स, कि मैं कोर्ट रूम 1 में बैठूंगा, मैं तुम 2 में बैठ जाना, तुम 3 में बैठ जाना, 4-5 कोर्ट रूम चल रहे होते हैं। और वैसे माशाल्लाह हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स आते भी बहुत कम ही हैं, और जब वो कम आते हैं तो ज़ाहिर है फिर एक ही रिपोर्टर बैठ पाता है, क्योंकि 5-6 ही कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो रेगुलर हैं, बाकी तो बस दिल किया तो आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स रूम में बैठ के चाय पी, गपशप लगाई, और कभी दिल किया तो साथ कोर्ट रूम में भी जाके बैठ गया। तो ये एक है मसला, हम सब कह, जैसे मैं आज नहीं था, मैं नहीं गया, तो ये वजह थी। अच्छा, अब ये जो रिमार्क्स हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कह रहे हैं, इसका जो जोड़ दिया गया कि शायद ये वहां से रिपोर्ट ठीक हुआ, ये चीजें हुई, लेकिन जो इसको फिर टीवी के ऊपर जो एनालिसिस और सोशल मीडिया के एनालिसिस में ये कहा गया कि जनाब ये
इसमें तायात नाली ख़त्म हो जाएगी और उमरता बंदयाल साहब इसमें तायात नाली ख़त्म कर देंगे और जब तायात नाली ख़त्म करेंगे 62(1)F के तहत तो ये नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। इस केस में 62(1)F की तशरीह का मामला ही सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। वो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, उसको अगर चेंज करना है तो इस 5 से बड़ा बेंच बनेगा तो उसमें चेंजिंग होगी और उसमें उसके ये 3 रुकनी बेंच उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। उस फैसले को ना ही वापस ले सकता है ना ही कलअदम कर सकता है। सिर्फ ये उन्होंने ये कहा कि ये आइन का हिस्सा है। अदालतें इससे पहले कई केसेस में रिमार्क्स दे चुकी हैं कि कहीं पर अगर आइन में कोई चीज़ लिखी हुई है और अदालत ये समझती है कि यार ये सख्त आइन के तहत ये जो कानून आगे बना है, आइन के नीचे कानून जो बना है वो गलत है या वो सख्त है, तो अदालत कहती है कि हम तो पाबंद हैं उसकी तशरीह के लिए, हमने उसको देखना है कि आइन और कानून क्या कहता है। अगर वो कानून गलत है गलत, हम भी ये समझते हैं गलत है, लेकिन हम ख़त्म नहीं कर, आप जाएं और उसको चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे अदालत कह रही है कि 62(1)F में आप लिख दें कि नाअहली जो है वो 3 साल की होगी, 5 साल की होगी, तो हम वही मान लेंगे। लेकिन उसके लिए दिलचस्प बात यह है कि आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इस वक्त 174 अरकान है शहबाज शरीफ के पास, 2 की अक्सरियत है। 172 चाहिए वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनके पास 174 है। अच्छा, अब ये 20-22 लोटे अगर मिला भी लें तो ये 194 196 बन जाते हैं। लोटे मिला भी लें, राजा रियाज समेत सारे छोटे बड़े लोटे, मोटे दरमियाने पतले सारे जो लोटे हैं वो मिला भी लें, तो अब ये लोटे भी साथ मिल जाएं तब भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती। आइन में तरमीम हुकूमत नहीं कर सकती और आइन में तरमीम के लिए चाहिए 226 या पता नहीं 228 वोट, 2/3 अक्सरियत जो है। तो अब आइन में तरमीम हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास इस केस में वो चीज़ है नहीं। और ये उसी तरह से बात है, देखें इस्लाम के अंदर तलाक जो है वो एक है कि आप तलाक दे सकते हैं, लेकिन एक नापसंदीदा अमल है। लेकिन है तो सही ना, शरीयत में है, जाहिर है एक नापसंदीदा अमल है लेकिन शरीयत में मौजूद है। आपने जो उसको लेके चलना चाहता है, उस पर अमल करना चाहता है, वो उसको एक तरीका दिया गया है नापसंदीदा अमल, लेकिन है तो सही ना। अब इसको आप फॉलो करना है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नापसंदीदा हैं उस तरह से कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कई लोग अमल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो मौजूद हैं और अमल उस पर नहीं हो पाता। अब दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, 4 शादी हो सकती हैं लेकिन नहीं हो पाती। अब मैं अपनी बेगम को कई बार ये फ़ज़ाइल बयान कर चुका हूँ, कई हवाले उसको फॉरवर्ड कर चुका हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं पे कोई दूसरी शादी के हवाले से, तीसरी या 4 शादी के हवाले से। लेकिन एक अच्छा अमल है, लेकिन ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, लेकिन नहीं कर पाते कि बेगम नहीं मानती। हालांकि वो भी मुसलमान है, उसको माननी चाहिए ये चीज़ें जो दीन ने जो है वो इजाज़त दी हुई है। तो बात यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बात कर रहे हैं कि आइन में मौजूद है 62(1)F। हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की है कि क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो आइन साज जो थे उनके जहन में यह था कि ये ताहयात नाअहली होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी कि ताहयात नाअहली है। अब अगर बदलना है आइन को तो वो पार्लियामेंट ने बदलना है। या 2 चीज़ें हो सकती हैं, या पार्लियामेंट उसकी तरमीम कर दे, 62(1)F में लिख दे कि 3 साल के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी, 1 टर्म होगी, जो भी होगा। या फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 5 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच, 6 या 7 रुकनी बेंच ये फैसला दे कि 62(1)F के तहत जो नाअहली है वो क्योंकि उसके ऊपर हमने फैसला ताहयात नाअहली का दिया था, तो नहीं, ताहयात नाअहली नहीं बनती, हम ये समझते हैं कि हमारा वो फैसला गलत था, वो 1 टर्म थी। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच कर सकता है, ये बेंच नहीं कर सकता। ये जो सुबह से माहौल बना दिया गया है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट और कोई इन्फ्लुएंस है और उमरता बंदयाल साहब ने उस इन्फ्लुएंस में आके कोई डील शील हो गई है, उसमें ये बयान दिया है, रिमार्क्स दिए, तो ऐसा कतन नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला नुकता जो इस केस में है वो है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार था या नहीं था, हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का है। 62(1)F के तहत वो नायल कर सकते हैं किसी को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये फैसल वार्डर साहब का केस है। और उसके बाद ये है कि अगली बात फिर बाद में है। पहले वो कहते हैं कि दायरा इख्तियार नहीं है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आपका फैसला बरकरार रखा है। तो फिर यह है कि आया वो जो इनहेरेंट जो शरीयत है उसमें और रिक्वायर करने में कोई फ़र्क होता है या नहीं होता, उसके असर मुख्तलिफ होगा, सज़ाएँ मुख्तलिफ होंगी नहीं होंगी, तो ये एक अगला सवाल है। तो अभी मेन जो डिसाइड हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर बात हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इसमें इस केस का इम्पैक्ट इमरान खान पर आएगा, नवाज शरीफ पर नहीं आएगा, लेकिन इमरान खान पर आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये करार दे देती है कि 62(1)F इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, तो फिर वो जो इमरान खान के सर्टिफिकेट वाला मामला है, वो जो कहता है इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग वाला, उसमें भी वो नहीं कर सकते ताहयात नाअहली 62(1)F के तहत, और तोशाखाना में भी नहीं कर सकते। फैसल वाडा केस का असर
इम्पैक्ट इमरान खान के केस पर आएगा, ना कि नवाज शरीफ के केस पर। और ये गलत एक सारा दिन जो है वो सियाक व सुबाक से हटकर एक माहौल बनाया गया है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रा बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी किस चीज़ से जुड़ी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सबका नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।